हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। लोग देखो 12th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट किया था, जो कि है वेक्टर अलजेब्रा, और उसके एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 खत्म कर ली थी। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.3 और उसका बेसिक्स आज पढ़ेंगे। जब हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख जाएंगे तो एक्सरसाइज बहुत ही इजीली लगा पाएंगे। तो देखो एक्सरसाइज 10.3 में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरह से हमें करना है। तो देखो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके के वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं। वेक्टर के अंदर अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, जो कि 11th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। हमारे पास जो है दो तरीके के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है वो कितने तरीके का होता है। तो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, एंड दूसरा होता है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 10.3 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो ये हो गया डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। हमने मान लिया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। लेट्स से ए वेक्टर इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड द अदर वेक्टर इज b वेक्टर व्हिच इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें इसका प्रोडक्ट करना कैसे है। तो देखो आप लोग 11th क्लास में सीख कर आए हो कि हमें डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बट हम जब इसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करें तो इसलिए हम एक रफ आइडिया लेने के लिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराना है, जो कि बहुत ईजी है। देखो ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। देखो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि दोनों का जो फाइनल आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। सो आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, 1 इंटू 3 क्या होगा 3। अब देखो इसके बाद जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप के साथ होगा, सो -2 इंटू -2 ये क्या बन जाएगा आपका प्लस का 4, एंड देन क्या होगा प्लस का 3 इंटू प्लस का 1, सो 3 बन जा 3। क्योंकि आई कैप का मल्टीप्लाई होकर के 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर आई कैप गायब हो जाता है। जे कैप इंटू जे कैप 1 होता है, सो जे कैप चला जाता है, एंड के कैप इंटू के कैप 1 होता है, सो के कैप। मतलब हमें इनके जो भी डिजिट्स हैं आई कैप के साथ जे कैप का, जे कैप के साथ के कैप का, के कैप के साथ, इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल है डॉट प्रोडक्ट करना, एंड ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। सो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास वो आता है 4 और 3 7 प्लस 3 10, जिसमें कोई भी यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी नहीं है। दैट मींस दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आ गई है, स्केलर क्वांटिटी। तो देखो हम लोगों ने क्या करना है, जब भी डॉट प्रोडक्ट कराना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कराना है तो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स का, क्योंकि i इंटू आई 1 हो जाता है, सो वो i गायब हो जाता है, एंड जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, सो 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -2 प्लस 4 3 इंटू 1 3 विच इज 10, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, या कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी नहीं है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। सो देखो ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहां से हम ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं या फिर ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखें, देखो हमने जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, स्केलर क्वांटिटी। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। सो ये तो हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, और यहाँ से आप देख सकते हो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराया तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। सेकेंड देखो एक और चीज होती है, जब डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ए डॉट बी यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमेशा ट्रू होगा, दोनों इक्वल आएंगे। यहाँ पर देखो क्योंकि क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट करना है, सो हम 1 into 3 करें या फिर उल्टा लिखेंगे, इसको इधर तो या फिर 3 into 1 करें, आंसर हमारा 3 ही आना है। सो दैट्स व्हाई हमेशा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हो गई हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। देखो तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये होगी कि अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद ए वेक्टर से कराएंगे तो आंसर क्या आएगा। सो जो आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर आएगा। ये हमेशा याद रखना, जब भी हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी किसी वेक्टर का खुद उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर ही निकल करके आएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है और इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 10.3 कर सकेंगे। तो वो आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। देखो आप चाहो तो यहाँ पर ए वेक्टर लेना और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके देख लेना। देखो फोर्थ चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है वो देखो दो चीजें हैं, या तो आई कैप डॉट आई कैप हो, चाहे जे कैप डॉट जे कैप हो, चाहे के कैप डॉट के कैप हो। जब भी इनका मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 1। आई कैप इंटू देखो आई कैप डॉट आई कैप, मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। देखो यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं आई कैप इंटू आई कैप ये 1 आया, इसीलिए तो 3 1 जा 3। सीधे मैंने क्या बोला था कि इनके डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके लिखना, मैंने आई जे के नहीं लगाया था क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप हमेशा 1 होगा एंड 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। जे कैप डॉट जे कैप 1 आएगा, जे कैप डॉट जे कैप यहाँ पर 1 हुआ इसीलिए ये 4 बन गया। के कैप डॉट के कैप 1 है तो के कैप इंटू के कैप 1 आया, इसीलिए 3 1 जा 3 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। तो ये 4 प्रॉपर्टी। आप देखो इसका कन्वर्स क्या याद रखना, अगर आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप डॉट जे कैप दो अलग अलग कैप का डॉट प्रोडक्ट कराते हो, या फिर जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप, मतलब अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये फोर्थ की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फोर्थ की सेकंड। हमेशा याद रखना है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप हमेशा 1 आएगा। बट अगर इसका एक दूसरे से हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो इन कैप का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। सो होप ये चारों प्रॉपर्टी आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आ गई है तो आप इसको नोट कीजिएगा। अब देखो जो फिफ्थ पॉइंट हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखो जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होगा तो बहुत ही इजी है। देखो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम कराएं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। इसी तरीके से हम पढ़ के आए हैं। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है एंगल यानी cos थीटा, तो ये चीज हम दूसरी साइड भेज देंगे। सो देखो यहाँ पर क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर नीचे आ जाएगा और जो बचेगा वो आपका क्या रह जाएगा cos थीटा। अगर यहाँ से आपको देखो थीटा एंगल चाहिए है तो थीटा क्या बन जाएगा, इस cos को इधर भेज दीजिए तो ये cos का क्या बनेगा इनवर्स, cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर। सो इतनी इजी चीजें हैं। देखो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर। बट ये कैसे आता है, बहुत इजी है, 11th क्लास में पढ़ा था। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालना है तो ए बी नीचे चला जाएगा, और यहाँ से थीटा ही चाहिए है तो ये कॉस दूसरी साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, सो कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें आगे काम आएगी। सो हमने 5th नंबर पे एंगल कैसे निकालना है वो पढ़ लिया कि जब इफ A vector is perpendicular to B vector, if A vector is perpendicular to B vector, ये perpendicular का साइन होता है, तो perpendicular या यूं कह लो कि जब दो वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो क्या होगा, जब दो वेक्टर्स के बीच में थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा। अब ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ऑलवेज क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस द एंगल बिटवीन देम इज 90, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। सो होप ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, सारी चीजें 11th में आप पढ़ के आए हो, एंड होप अगर आप लोग भूल गए होंगे तो दोबारा से रिकॉल हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ एक दो चीजें और हैं, देखो इतनी ही प्रॉपर्टीज हमें इसकी पढ़नी है, आगे अगर क्वेश्चंस में आएगी तो हम वहीं पर आपको क्लियर कर देंगे। हाँ, तो एक चीज हम और देखेंगे, वो होगा प्रोजेक्शन कैसे निकालना है। तो सपोज जो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, किसी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है। ध्यान रखना ए ऑन बी या फिर बी ऑन ए। तो देखो कैसे निकालना है, किस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं हम, ए वेक्टर का। तो सबसे पहले हमने लिखना है ए वेक्टर। अब किस वेक्टर पे निकाल रहे हैं प्रोजेक्शन, बी वेक्टर पर, तो कुछ नहीं करना, हमें बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। हमेशा ध्यान रखना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, किस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, ए का। तो सबसे पहले ए वेक्टर लिख लो, फिर डॉट किस पर निकाल रहे हैं, बी पर, तो बी का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो बस यहाँ से चीजें क्लियर हैं। अब देखो ए वेक्टर को हम ऐसे ही लिख देंगे, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसके पहले की वीडियोस देख लेना। सो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बस ये इतनी सी चीज थी। अच्छा, इसका उल्टा देख लो, अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना हो, हमें बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस बार किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो क्या करेंगे। तो कैसे हमें इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा के लिए, किस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, सबसे पहले तो उसको लिखो। यहाँ पे हमें बी वेक्टर का निकालना है, तो हमने बी वेक्टर लिख दिया, डॉट किस वेक्टर पे निकालना है, ए वेक्टर पे, तो जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ये हो गया प्रोजेक्शन। अब इसको जरा देखो कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर को बी वेक्टर ही लिख दो, इस अर्थ से हमें ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये लो। ये दोनों इजी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमेशा हमें ध्यान क्या रखना है, किस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर निकालना है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। और ये देखो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो देखो आपके ये एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 16, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन द वेक्टर b which is i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो देखो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी वेक्टर। तो किस, देखो मैंने क्या बोला था, क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला कुछ नहीं याद रखना, किस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, ए वेक्टर का। तो सबसे पहले ए वेक्टर को लिख लो, डॉट किसके ऊपर निकालना है, बी वेक्टर के ऊपर। सो बी वेक्टर, तो फिर बी का क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। बस किस वेक्टर का निकालना, ए वेक्टर का, डॉट किसके ऊपर, जिसके ऊपर भी निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। यहाँ बी के ऊपर निकालना तो बी का यूनिट वेक्टर निकाल। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर ऐसे लिख लो, डॉट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसी चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर कितना हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये तो हो गया हमारे पास ए वेक्टर, डॉट बी वेक्टर
तो बी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर कर दो रूट के अंदर और उसको जोड़ दो। सो बी वेक्टर का अगर हमें मोड निकालना है, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 to 1। सो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें किसका एलिमेंट वेक्टर निकालना था बी का, इसीलिए बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। अब देखो ऊपर दो वेक्टर्स हैं, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। सो हमने पढ़ लिया कि हमें दो वेक्टर्स का डॉट कैसे करना है। सो आई कैप इंटू आई कैप, ये 1 बनेगा। सो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, जे इंटू जे 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, के इंटू के 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। नीचे देखो क्या हो रहा है, देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। सो ये कितना हो रहा है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये नीचे 4 + 5 + 6 10/√6। अब आपकी बुक में जो आंसर है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको √6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, √6 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। तो ऐसा करने पे कितना हो जाएगा, देखो 10√6 और नीचे √6 इंटू √6 होगा तो क्या बन जाएगा 6, 2 5 = 10, 2 3 = 6। तो ये क्या बन गया 5/3√6 और ये आपकी बुक का आंसर हो गया। सो होप कि आप लोगों को प्रोजेक्शन कैसे निकालना है ये एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आप इसको कॉपी पर बढ़िया अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज इन फ्यूचर आप इसको देख करके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टाइम पर रिकॉल कर सकते हैं, आपके एग्जाम के पहले भी आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। सो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर इसके पहले की वीडियोस एक्सरसाइज 9.1 and 2 अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। सो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।